राजधानी रांची के एक बार फिर एक व्यक्ति को गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक जो है बाइक सवार आया था, बाइक सवार के तहत जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है। बेहतर इलाज कराया गया था, वहाँ इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम? लगातार अपराधी लोगों का मनोबल जो है वो बढ़ते नजर आ रही है। लगातार घटनाएं हो रही, क्राइम की बढ़ती जनसंख्या है और ये जनमानस हमारे त्रस्त हैं। एक एक आदमी सुरक्षित नहीं है, सबको डर है घर से बाहर कैसे निकले, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को बाहर निकलने की जरूरत है। और इनको तुरंत स्टोन रिंग रोड हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित किया गया और जस्ट मैं हॉस्पिटल से यहाँ मैं पहुँची हूँ। ये सरकार और प्रशासन की कमजोरी है, जिसके चलते ये अपराध बढ़ती जा रही है और हमारी प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। उनका बस बालू गिट्टी यही सब में ध्यान रहती है, बाकी ये सब में ध्यान नहीं रहती है। की बजे की घटना बताया जा रहा है मैम? लगभग 6 बजे की है। 6 बजे की लगभग 6 बजे की घटना बताया जा रहा है कि 6 बजे की किस तरह से आया था अपराधी? वो तो उतना हम नहीं जान पा रहे हैं बाइक सवार में थे कि क्या, लेकिन जब सूचना हुई तो मैं हॉस्पिटल चली गई। ये यहीं के निवासी थे क्या? यहीं के हैं, चटकपुर के हैं। चटकपुर के हुए। इससे साबित होता है कि यहाँ सरकार जो है, सरकार जो कार्यकाल में चल रहा है, इनका सरकार में कार्यकाल इस्तीफा देने लायक है, उनका से चलने लायक नहीं। जो कल अनिल टाइगर का घटना हुआ, फिर आज और फिर किसी को, जब हमेशा समाज सेवी को दुर्घटना हो रहा है तो आम जनता कितना रहेगा? थाना वाला खाली बालू में पैसा उगाही करने में रहता है, कोयला में, टेंडर में, इस समय करने के लिए ही कर रहा, जनता पर ध्यान नहीं दे रहा। सरकार इसे कमजोर दिखाई दे रहा। खाली 25 रुपये महिला योजना देने से नहीं ना होता है। अरे प्रशासन को टाइट करना चाहिए। अभी देखिए, जब जनता को दबाव मिला तब प्रशासन आ रहा है। इसका पहले प्रशासन कहाँ था? यहाँ से लेके ½ किलोमीटर के दूरी में प्रशासन है, 2 रातू थाना, 15 थाना। उसके बाद भी ये रवैया चल रहा है। 2 थाना के अंतर्गत में आने में भी ये रवैया हो रहा है। और जनता लोग क्या करें? जब जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, नेता जब ऐसा चल रहा है के साथ में, तो जनता का क्या होना है? जिला प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहिए? जिला प्रशासन ये सब ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर ठीक से प्रशासन अगर चाह ले ये सब घटना नहीं होगा। प्रशासन में कमी है। क्या कहेंगे भैया कि लगातार जो है रांची शहर में जो है अपराधी लोगों का मनोबल तो बढ़ ही लिया है, लगातार जो है आम नागरिक जो है वो सुरक्षित नजर आ रहे हैं। वर्तमान जो परिवेश है इसमें आम नागरिक जो है वो पूरी तरह से भय का माहौल कायम है। अपराधियों का राज चल रहा है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार के ऊपर एक भरोसा होना चाहिए, जो प्रशासन के ऊपर एक नागरिक का भरोसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये भरोसा टूटा है। और इसका खामियाजा है कि अपराधी जो है बेलगाम है और लोग त्रस्त हैं कि कैसे हम अपने जान माल की सुरक्षा करें। रांची में अपराधी लोगों का लगाम लगेगी या ऐसे ही चलते रहे? ऐसा उम्मीद नहीं बन पा रहा है और लोगों को ये लग भी नहीं रहा है कि इसका कुछ समापन या इसका कुछ नियंत्रण इस पर हो पाएगा, क्योंकि प्रशासन का जो रवैया है और प्रशासन का जो काम करने का दिशा है, कहीं ना कहीं पब्लिक को जो सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए प्रशासन का काम होना चाहिए, वो प्रशासन को आप रात को 2 बजे भी आप चौक चौराहा पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जानवर की गाड़ी, बालू की गाड़ी और अवैध कोयले का जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर, उस गाड़ी पर कैसे निगरानी हो और उसका सिंडिकेट चल रहा है, उस पर कैसे कंट्रोल हो, वहां से कैसे पैसा उगाही हो, प्रशासन का इस पर पूरा ध्यान है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सिक्योरिटी उनका कंसर्न नहीं है, इसलिए जनता पूर्ण रूप से सुरक्षित हो पाएगी ऐसा नहीं लग पा रहा। कहीं न कहीं प्रशासन पूर्ण रूप से फेल्योर है, क्योंकि सोचिए कि दोनों थाना के बीच रविस्ट्री चौक में मान लीजिए दुकानदार एक सीधा साधा, जिसका मान लीजिए छवि भी साफ सुथरा और किसी प्रकार से कोई आपराधिक मामला में नहीं था। अब सोचिए कि रातू थाना और 15 ओपी के बीच में अगर मान लीजिए कि चौराहा पर, बीच चौराहा पर अगर मान लीजिए गला रेत का चला जाता है तो सोच सकते हैं कि यहाँ अपराधी जो है, तो मान लीजिए किसी प्रकार से ना प्रशासन का डर है ना किसी प्रकार से के भय भी है। आप कल भी देखे होंगे अनिल टाइगर का जो घटना हुई, आज भी हम लोग पूरे टोटल क्षेत्र के लोग वहाँ शमशान घाट भी गए और वहाँ लौटने के बाद फिर पता चलता है कि किसी को भोपाल साहू नाम का एक व्यक्ति को, जो हम लोग का सोचे के लोकप्रिय दोस्त थे और राजस्व पार्टी में भी उपाध्यक्ष रातू प्रखंड के। अच्छा, आसू में? आसू में। अच्छा।
और जो अनिल टाइगर भी जो थे पूर्व आजसू का पूर्व जिला परिषद रहे भी थे, अब बाद में भाजपा आए। और अभी है कि पार्टी का पदाधिकारी गोपाल साहू होने के बाद भी देखे कि स्थिति है कि दिन दहाड़े अगर मान लीजिए कि गोली मारा जाता है, गला रहता जाता है, तो न कहीं अपराध को बढ़ावा देने का ये काम हो रहा है। और जिस प्रकार से बीचों बीच अगर मान लीजिए घटनाएं हुई हैं, तो सोचिए कि इस राज्य में झारखंड सरकार भी पूर्ण रूप से फेल्योर है और प्रशासन भी फेल्योर है, तब न मनमाने ये सब काम हो रहा है। रांची शहर में व्यवसायी कितने सुरक्षित है, महिला कितनी सुरक्षित है? मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से मतलब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए असुरक्षित है, क्योंकि मान लीजिए दिन दहाड़े अगर किसी का घटना अगर दुकानदार का अगर हो जाती है और पार्टी के पदाधिकारी का भी अगर घटना हो जाती है, तो आम पब्लिक को किसी को मारने में भी लेट नहीं करेगा। और जिस प्रकार से हम तो यही चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द अपराधी को उसका सजा मिलना चाहिए, और जो हम लोग का है उसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जो अपराध किया है तो वो तो पता चलना चाहिए कि कौन अपराध किया है। इस घटना के बाद कितना आप लोगों में डर? पूर्ण रूप से हम लोग डरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ सुरक्षित है, लगता है कि रोड में भी चलेंगे तो लगता है कोई भी गला रेत देगा, कोई भी मर्डर कर देगा, कोई भी गोली चला देगा, ऐसा महसूस होता है। और जब हम लोग मान लीजिए कि पार्टी का भी रह के भी मान लिया सुरक्षित नहीं है, तो कहीं न कहीं जनता भी असुरक्षित है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन पूर्ण रूप से फेल्योर है। और इस राज्य में भी जिस प्रकार से झारखंड सरकार, माननीय हेमंत सोरेन सरकार जो है वो पूर्ण रूप से फेल्योर है। और सिर्फ अभी आप इससे पहले भी आप सुने भी होंगे कि बालू, कोयला इस सब में ज्यादा ध्यान देते हैं, जमीन जगह में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और जो सुरक्षा होना चाहिए सुरक्षा नहीं हो पाता। बिल्कुल। अब देखिए, और यहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर पंडरा क्षेत्र में रवि स्टील चौक में, और यहाँ पर इधर सामने आपका विशाल फुटवेयर, इसके प्रतिष्ठान के मालिक का हत्या हो जाता है, होता है ना जी। और यहाँ से भी थाना कितना दूर है? आधा किलोमीटर। थाना के क्षेत्र में 7-8 किलोमीटर तक का रेडियस पड़ता है। रेडियस आधा किलोमीटर का दूर में भी अपराधी डर नहीं रहा है। झारखंड कई बार हम बोले अपराधियों का अड्डा केवल नहीं हो गया, अपना घर हो गया। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कहीं अपराधी हो तो झारखंड में, वो भी रांची में। कल हमारे टाइगर भैया का हत्या हो जाता है, अनिल भैया का, अनिल टाइगर जी का, कांके क्षेत्र में, एकदम कांके चौक में, थाना से 500 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर के अंदर क्षेत्र में। यहाँ पर आधा किलोमीटर रेडियस, थाना का रेडियस में हो जाता है, दूसरा हत्या हो जाता है तुरंत। साहू जी काची तो चप्पल जूता का व्यवसाय थे, काहे? इसलिए कि सब जानता है कितनों कुछ कर लेंगे ना, हम लोग को सजा होने वाला। यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता, आज तक झारखंड का एक घटना बताइए, उत्तर प्रदेश का हम 1000 घटना का नाम गिना देंगे कि वहां पर अगर कोई हत्या करता है या कोई गलत काम करता है, दूसरा दिन उसका वीडियो वायरल होता है, पैर में लाठी पड़ल और लंगड़ाते हुए, कि दूसरा अपराधी डरे। झारखंड में अपराधी लोग को डर भय नहीं है। हम क्या किए थे भैरव सिंह, हम कल जा करके हम बोले कि हाँ मेरा भैया का हत्या हुआ अनिल टाइगर जी का, हम लोग रांची बंद का आह्वान करते हैं। सुबह हमको सुबह 6 बजे उठा करके ले गया पुलिस, अभी कुछ देर पहले हमको छोड़ा। छोड़ने के बाद हमको 4 जन बोलबो किया, नाम नहीं लेंगे अधिकारियों का कि वहां मत जाना। हमने काहे नहीं जाएंगे, हमारा रांची का आदमी लोग मरते रहेगा, भैरव सिंह देखने भी नहीं जाएगा। ये जो इतना आदमी लोग है, इन लोग क्या मिल रहा है? भरत काशी आए, इनको क्या मिल रहा है? कुछ दे देगा दुनिया, समाज हमको कुछ दे दे? समाज में हमारा परिवार का लोग है, हमारा रांची का लोग है, हमारा स्थानीय लोग है, हमारा झारखंड का लोग है, हमारा झारखंडी लोग है। हम उसका सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, और भगवान से प्रार्थना करके उठते हैं और देखते हैं कि फिर एगो हत्या हो गया। क्राइम रेशियो में झारखंड पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर कहीं क्राइम बढ़ा हुआ तो झारखंड का बढ़ा हुआ है। आप उठा करके देख लीजिए, रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। झारखंड में 2024 में जितना हत्या हुआ था, 2024 में भारत का अन्य कोई राज्य में नहीं हुआ था। 2025 अभी शुरू नहीं हुआ कि हत्या का प्रकरण फिर शुरू हो गया। ये एक सामान्य व्यवसाय जो कि दुकान में बैठ करके चप्पल जूता बेच करके अपना परिवार का पेट भरण पोषण करता है, लेकिन इससे किसका क्या दुश्मनी होगा? ये कोई क्रिमिनल था क्या आकर के इसका गला रेत दिया गया? आप देखे होंगे अभी तक खून कट करके गला इतना जोर से रेता गया, खून जम गया है, 1 लीटर 2 लीटर ऐसा खून गिरा है। वो खून का वीडियो और फोटो रांची का एक नागरिक देख चुका है। अरे अब तो क्षमा कीजिए रे बाप, झारखंड सरकार के माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इफ्तार पार्टी करना बंद कीजिए और लोगों का सुरक्षा में ध्यान दीजिए।
हम लोग जो है केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम लोग जो है सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और इसके अलावा अन्य बिंदु जो हैं उसके मोटिव के बारे में क्या हो सकता है, सारी बात पर अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में जब कुछ फलाफल ज्ञात होगा तो हम बताएंगे। कितने लोग थे सर? अभी तक जो जानकारी वो एक आदमी का है और डिटेल्स अभी शेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अब इन लोगों को सुरक्षित दे पाती है या नहीं, या ऐसे ही झारखंड में जो है हत्या का सिलसिला चलते रहेगा।